बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से एक बेहतरीन एक्सटेंशन है, कमाल की एक्सटेंशन है। यानी कि ये हमेशा मैं कहता होता हूँ कि जितने फीचर्स इस एक्सटेंशन में आपको मिलते हैं ना, जितने स्टैट्स इस एक्सटेंशन में आपको देखने को मिलते हैं, उतने स्टैट्स शायद ही कोई और एक्सटेंशन हो जो आपको दिखाती हो। तो आज की वीडियो में हम लोग इस एक्सटेंशन के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपको इसमें कौन-कौन से फीचर्स अमेज़न के कौन-कौन से पेज पे देखने को मिलते हैं और कैसे आप उनको अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न पे एक चीज़ जो मैं सबसे कहता होता हूँ कि अगर आपने अमेज़न पे एक सक्सेसफुल सेलर बनना है, तो जस्ट आपके पास इन्वेस्टमेंट होना, ये सारा कुछ होना, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको अगर आप खुद से अपना बिज़नेस देखना चाहते हैं, तो आपको अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, जिनमें बहुत सारे टूल्स हैं, हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, किपा हो गया और इस तरह की और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी ऑलरेडी मैं वीडियोस चैनल पे बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो इन सब टूल्स का नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर आप टूल्स चलाना नहीं जानते तो आप अमेज़न पे सक्सेसफुल सेलर नहीं बन सकते, क्योंकि टूल्स ही आपको रास्ता दिखाते हैं। टूल्स के स्टैट्स पे ही आप डिसीजन अपना लेते हैं। तो अगर आपको टूल सही चलाना नहीं आता, उनके स्टैट्स रीड करना नहीं आते, तो आप एक परफेक्ट डिसीजन आप नहीं ले सकते। तो आज हम लोग जिस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक होलसेल की एक एक्सटेंशन है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। उस एक्सटेंशन का नाम है बाइबोर्ड प्रो अमेज़न एफबीए डील एनालाइज़र। इसका नाम आप यहाँ से सेव कर लें और इसका लोगो भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये एक्सटेंशन हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे। तो इस एक्सटेंशन में आपको कौन-कौन से स्टैट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये स्टैट्स देखते हैं। हम लोग कोई भी कीवर्ड प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप सबसे पहला जो काम करते हैं ना, वो होता है कि आप अमेज़न की सर्च बार में कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड, मिसाल के तौर पे एक टॉय कीवर्ड है, मैंने इसको सर्च किया हुआ है अमेज़न की यहाँ पे और इसने मुझे यहाँ पे टॉय से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मुझे निकाल के दिखा दिए। तो बाकी एक्सटेंशन यहाँ पे मैंने ऑफ की हुई है। जस्ट यहाँ पे अमेज़न की टॉय से रिलेटेड यहाँ पे है और जस्ट मैंने एक बाइबोर्ड की एक्सटेंशन यहाँ पे ऑन करके रखी है। और यहाँ पे ये हर प्रोडक्ट के नीचे आपको ये वाला एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये बाइबोर्ड प्रो का बॉक्स है। यहाँ पे ये स्टैट जो नज़र आ रहे हैं, ये बाइबोर्ड प्रो एक्सटेंशन के स्टैट है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका एसएन नंबर, उसके बाद बीएसआर प्रोडक्ट का ये शो करवाता है। जिस भी प्रोडक्ट का बीएसआर अगर अवेलेबल है वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा आया कि अमेज़न एज़ अ सेलर मौजूद है कि नहीं है। इस लिस्टिंग में अमेज़न एज़ अ सेलर मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे आपको पता चल जाता है अमेज़न एज़ अ सेलर इस लिस्टिंग में मौजूद है। तो यहाँ पे ये भी बताता है। उसके बाद उसमें कितने लोग बी टू करके, यानी 5 लोग बी टू करके एफबीए कर रहे हो, 22 जो है वो एबीएम कर रहे हैं, ठीक है? तो इनकी तादाद भी सेपरेटली ये आपको दिखाता है। उसके बाद गूगल ट्रेंड आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहीं से आप ओपन बाइबोर्ड के यहाँ पे ओपन बाइबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हर प्रोडक्ट के आपको स्टैट्स ये आपको निकाल के दिखा देगा। तो यहाँ पे भी आप ये स्टैट्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये स्टैट्स है और ये सिंगल प्रोडक्ट पेज पे भी जाके आप स्टैट्स, ये सेम स्टैट्स आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊँगा। तो ये जो बॉक्स है ये आपको मल्टी प्रोडक्ट पेज पे आपको ये रिजल्ट शो करवाता है। यहाँ पे आप देखिए, ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पे शो करवाएगा। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है। तो यहाँ पे साइड पे आपको ये जो पूरी एक लाइन नज़र आ रही है ना स्टैट्स की, ये आपको बाइबोर्ड प्रो के स्टैट्स आपको ये दिखा रहा है। तो ये एक लंबी लाइन है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएँगे ना, लंबी लाइन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने स्टैट्स ये वाला टूल आपको दिखाता है ना,
और कोई भी टूल आपको ये स्टैट्स नहीं दिखाती। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रोडक्ट का क्विकली ओवरव्यू मिल जाता है, इसका एसएन नंबर क्या है, बीएसआर क्या है, ईएन नंबर क्या है, यूपीसी नंबर क्या है, डायमेंशंस ऑफ वेट, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद एनबीए कैलकुलेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्विकली कुछ नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं कि आया कि ये प्रोडक्ट मेल्टेबल तो नहीं है आईपी, इसकी आईपी कंप्लेंट का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, और बाई बॉक्स का एनालिसिस है यहाँ पे वो आपको मिलता है। और उसके बाद अब साइज़ यहाँ पे प्रोडक्ट तो नहीं है, वेरिएशन इसकी है कि नहीं है, वो आपको यहाँ पे क्विकली यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। उसके बाद क्विक इन्फो में ही आप यहाँ पे अपनी सोर्सिंग प्राइस डाल के तो क्विकली अपना जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एआई को यूज़ करके बायबॉट कॉन्फिडेंस स्कोर इसने यहाँ पे आपको 75% यानी गुड स्कोर आपको यहाँ पे दिया हुआ, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं जो स्टैट्स ज़्यादा ज़रूरी है ना, उन पे मैं ज़्यादा टाइम लगाऊँगा। बाकी को मैं क्विकली यहाँ पे आपको दिखाता जाऊँगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स है, एसिन है, बाय बॉक्स सप्रेस्ड है कि नहीं है, यूपीसी है, ईएन नंबर है, ब्रांड कौन-सा है, इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मैक्सिमम सोल्ड प्राइस यहाँ पे कितनी है, मैक्सिमम बाय कॉस्ट कितनी है, ब्रेक इवन $6.45 का है, टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी, और स्टोरेज यहाँ पे, और डिस्काउंट और आरओआई और प्रॉफिट ये सारा आपको दिखाएगा ऊपर। उसके बाद नीचे आप आएँगे तो ये 30 डेज़, 90 डेज़, 180 डेज़ का बीएसआर एंड प्राइसेज़ का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने बीएसआर और कितना परसेंट प्राइस में इसकी फ्लक्चुएशन आई है, ठीक है? वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही चीज़ें आपको कीपा में भी मिलती है। ये बीएसआर एंड प्राइस का जो फीचर है, ये आपको कीपा में भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएँगे ना, यहाँ पे कंपटीशन का आपको एनालिसिस मिलता है। अब ये कंपटीशन किस बेस पे है? प्राइस बेस पे भी है, और उसके बाद यहाँ पे सेलर्स का भी है कि सेलर्स कितने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको साथ में ना इसका स्टॉक भी नज़र आ रहा है कि हर सेलर के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये यहाँ पे कंप्लीट आपको डिटेल यहाँ पे ये दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए ये अमेज़न एज़ अ सेलर बैठा हुआ है, उसके पास 999 यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी सेलर्स के पास ज़्यादा स्टॉक पड़ा होगा, आपको उतना ही ज़्यादा स्टॉक लेके यहाँ पे बी2 करके आपको अपनी ऑफ़र लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से भी आप अपने कंपटीशन का आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपके पास लो बजट है और यहाँ पे आप उसको लो इन्वेंटरी के साथ आप जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे सेलर्स के पास ना कम से कम जो इन्वेंटरी है, जितनी आप वहाँ पे सोर्स कर सकते हैं, उतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके लिए भी कंपटीशन करना आसान रहे। तो यहाँ पे ये स्टैट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। टोटल सेलर स्टॉक यहाँ पे टॉप 10 के पास कितना है, प्राइम सेलर्स यहाँ पे 5 है, और एफबीएम सेलर्स कितने हैं, 22 सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं। वेरिएशन है, वेरिएशन कौन सी है, एक ही वेरिएशन है इसकी, वो आपको डिटेल मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको चार्ट्स मिलते हैं, ये 100% कीपा के चार्ट है जो ये आपको दिखाता है। यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो सेपरेट एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कीपा का चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वही ग्राफ जो आप कीपा में देखते हैं, वो ग्राफ आपको 100% सेम ग्राफ आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। तो आप अगर आपके पास बाइबोट एक्सटेंशन है, तो आप कीपा का ग्राफ भी इसमें इजीली देख सकते हैं। आपको कीपा अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। कीपा का ग्राफ आपको मिलता है यहाँ पे 7 डेज़, 30 डेज़, 90 डेज़ जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें उसका ग्राफ आपको मिलेगा। उसके बाद अपने रिव्यूज़ का यहाँ पे जो कीपा का ग्राफ है वो आपको मिलेगा, और बीएसआर का ग्राफ आपको मिलेगा, मेल एंड सब कैटेगरी में वो आपको मिलेगा। और प्राइस एवरेजेस यहाँ पे लास्ट 7 डेज़ में प्राइस इसकी उसका ग्राफ है, और 30 डेज़ का, 90 डेज़, 180 डेज़, 365 ऑल टाइम ये सारा आपको मिलेगा। उसके बाद बीएसआर, यहाँ पे एवरेज बीएसआर इसका कितना रहा है वो है, और न्यू ऑफर कर्व कितने लोग इसको बी2 कर रहे थे, लास्ट 7 डेज़ का यहाँ पे एवरेज आपको दिखा रहा है, 30 डेज़ का, 90 डेज़ का ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये ग्राफ भी आपको इसी एक्सटेंशन में देखने को मिलते हैं। अब ये तो हो गया बाई बॉक्स कीपा का ग्राफ। उसके बाद इस कीपा का एक बेड फीचर आ जाता है बाई बॉक्स का, कि बाई बॉक्स रोटेशन आपने देखनी होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, बाई बॉक्स रोटेशन अगर आपने चेक करी है, तो सेम आपको जो कीपा आपको दिखाता है वही स्टैट्स ये कीपा से फेच करके ही आपको दिखा रहा है। आप 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज,
यहाँ पे जितनी भी आपने बाई बॉक्स रोटेशन चेक कर ली, यहाँ पे आप देखें परसेंटेज जो कीपा की आपको नज़र आती है वही आपको दिखा रहा है, सेलर का नेम है और कब उसने बिल्ड किया था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। ये देखें कि कब कब इसने सेलर ने विन किया है, सारा आपको दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एवरेज एसेट स्टैटिस्टिक्स वो आपको दिखा रहा है और नीचे और भी कुछ स्टैट्स आपको सोर्सिंग से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे स्टैट्स आपको जस्ट एक एक्सटेंशन में, ये बाईबोर्ड प्रो की एक्सटेंशन है, सिर्फ एक एक्सटेंशन में आपको इसके ये सारे के सारे स्टैट्स, कीपा का ग्राफ, कीपा का बाई बॉक्स रोटेशन, आईपी का प्लेट, मेल्टेबल आवर साइज वेरिएशंस वगैरह, इनका नोटिफिकेशन और एनडीए कैलकुलेटर हो गया, ये कंपटीशन लेवल यानी स्टॉक अगर आपने किसी भी सेलर का चेक करना है वो भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको एक ही इस टूल में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट एक्सटेंशन है। आप इसको यूज़ करके अपने लिए होलसेल प्रोडक्ट आप इजीली सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।